Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and today we are going to study chapter number 5 and part 2. And the name of this part is Kurk. Okay, today we are going to read about the ethereal and surreal beauty of the Kurk. It's a small place and it's a small district. It is there in Karnataka, and the kind of fauna it has, the kind of adventure it has to offer you all. It is a very beautiful place, and one of what do we say, one of the places where I also want to go and visit. So we'll see a very different part of Kurg, a very different part of India you're going to read in this chapter. What all points are we going to cover? First of all, it is called a piece drifted from kingdom of God. Okay, ऐसा कहा जाता है कि कुर्ग इतना सुंदर है कि भगवान के किंगडम से एक पीस आया है. इसमें नेचर अपने बेस्ट और अपने पीक पर है. बहुत सारी एनेक्डोट्स है कि कुर्गीज जो हैं वो किस कल्चर का पार्ट है, कहाँ से वो डिसेंड हुए हैं. ब्रेवरी एंड ब्यूटी. ओके, हमें पता लगता है कि मेन आर ब्रेव देयर एंड विमेन आर ब्यूटी, दे आर वेरी ब्यूटिफुल. Why there is a comparison like this given? And we'll be reading about river Kaveri, how river Kaveri actually serves as a lifeline of Kurg. And at the end, that Kurg offers you a complete package with the spirituality as well. There's an island known as Nisarg Dam, उसके पास में बाइला कपे है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में, कुर्ग की ब्यूटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. देखो, मैंगलोर और मैसूर के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल टाउन है, जो रिवर कावेरी के पास के पूरी रिवर कावेरी उसको सराउंड करती है, कोस्टल टाउन है. और इस टाउन का नाम क्या है? कुर्ग. और इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, it is at its best that it is often called as a piece drifted from the kingdom of God. ये heaven like है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. drifted यानी खिसक के आ जाना, ठीक है, फ्लो होके आ जाना. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. Evergreen rainforest cover 30% of this district. As I told you, it is said that the martial man, मतलब सबसे ज़्यादा bravest of men कहाँ पाए जाते हैं? कुर्ग में. और कुर्ग के लोगों का स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन द काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स, उनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं, जो उनके बॉडी टाइप होता है, वो पूरे इंडिया से बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इसलिए ऐसा कहा जाता है कुर्ग में बहुत ब्रेव मेन रहते हैं और बहुत सुंदर विमेन रहती हैं. एंड इस प्लेस को ये इट्स कुर्ग इज़ बेसिकली अ होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. 30% जो कुर्ग का है वो किससे कवर्ड है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है, जिससे हमें ये भी पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. कुर्ग का एक और नाम है उनकी लोकल लैंग्वेज में, कन्नडिगा में कुर्ग को कोडागू कहा जाता है. और ये कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. एंड यहाँ पर स्पाइसेस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, कॉफ़ी प्लांटेशंस है, वाइल्ड क्रीचर्स, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द colonial bungalow. So it's a full package. And if you ever wish to go to south, make sure in Karnataka you visit कुर्ग. ओके, मार्शल का मतलब होता है ब्रेव, रिलेटेड टू फाइटिंग स्किल्स. ओके. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with small showers thrown in for good measure. तो तुम देखोगे मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं एंड नोबडी कैन विजिट. लाइक उस टाइम पे विजिट करना बहुत मुश्किल होता है, कुर्ग में कुछ घूम नहीं पाओगे. लेकिन जो टूरिज्म सीज़न है, जो एक्चुअली विजिटिंग सीज़न है, वो कब शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विद सितंबर एंड इट गोज टिल मार्च. सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तक टूरिज्म सीज़न होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं. और उसके अलावा और सारे सीज़न और सारे मंथ्स में और
पाँचों महीने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो सितंबर टू मार्च है वहाँ पर वेदर इतना प्लेजेंट होता है, इतना सूदिंग होता है, यू विल फाइंड द वेदर ऑल गुड अराउंड। वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत ही प्लेजेंट वेदर मिलेगा विद लिटिल ड्रिजलिंग ऑल अराउंड। एकदम हल्की हल्की बारिश की बूंदें कहीं कहीं मिलेंगी और वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है। कमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under a canopy, under the tree canopies in prime corners. The fiercely independent people of Cork. Okay, यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। देखो वहाँ पर द मोमेंट यू विल एंटर द कुर्ग, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है गिव एनर्जी टू। ओके, यू कैन स्मेल, यू कैन ब्रीथ कॉफ़ी अराउंड। इट्स अ कॉफ़ी कंट्री, यानी कि वहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में कॉफ़ी की एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। तो द मोमेंट यू विल एंटर एट द पेरिफेरी ऑफ कुर्ग यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज कॉफ़ी ग्रोन इन द फील्ड्स, यू विल फाइंड कॉफ़ी प्लांटेशंस ऑल अराउंड, you will get energized just by breathing the air of Kurg, because there is, in the air also it's just the coffee all around. कॉफ़ी की खुशबू आपको हर कहीं वहाँ पर मिलेगी। सो एंड नॉट जस्ट कॉफ़ी, यूल फाइंड कॉलोनियल बंगलोज, वो बंगलोज जो ब्रिटिश इंडिया में बने थे, दोज बंगलोज स्टिल एग्जिस्ट। एंड बिकॉज देर इज ऑल अराउंड तुम्हें फॉरेस्ट मिलेगा, तो बड़े बड़े पेड़ जब ऊपर जाके मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे दो पेड़ हैं और इन दोनों का शेड, इन दोनों के लीव्स आपस में जब आके मिलके एक शेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, ऐसा यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है और लीव्स यहाँ मिल गई, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैनपी कहते हैं, ठीक है। अ शेड क्रिएटेड बाय टू ट्रीज टुगेदर इज नोन एज कैनपी। ओके, तो अब ये कैनपी जो था, just give me a minute, I'm really sorry. ओके, तो वो कैनपीज, वो बंगलोज बिल्कुल कवर्ड थे उन ट्री कैनपीज के साथ, एंड इट वुड गिव अ वेरी डिफरेंट सेंस। तुम्हें लगेगा नहीं कि इट इज़ एन इंडियन पार्ट ओनली, बहुत ही डिफरेंट वाइब आएगी, हर कहीं फॉरेस्ट, कॉफ़ी की स्मेल, कॉफ़ी का एकदम और नॉर्थ इंडियंस के लिए तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा। एंड वहाँ पर यू वुड फाइंड colonial bungalows with the canopies, animals all around, greenery all around, little drops of rain. So it is a wholesome experience. Okay, now the fiercely independent people of Kurk are possibly of Greek or Arabic descent. देखो मैंने बोला था ना कि जिस तरीके के लोगों की, उनका जो डीमन, जो उनका बॉडी टाइप है और जितनी वो सुंदर है वहाँ के विमेन, ऐसा लगता नहीं है कि दे आर एक्चुअली इंडियन पीपल। उनके जो फेशियल फीचर्स हैं, उनकी जो बॉडी टाइप है, वो बिल्कुल भी इंडियन से मैच नहीं करती है। एंड दैट इज़ वाई देर आर टू पॉसिबल थ्योरीज अबाउट देयर डिसेंट, कि वो कहाँ से, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है उनके फोर फादर्स या तो ग्रीक थे या उनके फोर फादर्स अरबिक पीपल थे। अब इन दोनों स्टोरीज को हम पढ़ने वाले हैं और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई का, वो भी हम लोग देखेंगे। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है गिव एनर्जी टू, कैनपीज का मतलब होता है शेड, फियरलेसली का मतलब होता है पावरफुल, एंड डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिनेट, जहाँ से आप ओरिजिनेट हुए हो, आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स क्या थे, कहाँ से आए थे, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा डिसेंट। ओके, तो अब क्या दो स्टोरीज हैं इनके डिसेंडेंट पे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled where when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Okay. अब वो बोल रहे हैं कि ग्रीक इसलिए कहा जाता है, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था तो ही थॉट कि इंडिया ही क्या है, हिंदुस्तान ही क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, ही वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो जब वो आया यहाँ पे पंजाब फ्रंटियर से, जब उसने एंटर किया था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स कहलाता था ये,
तो तब उसने ब्यास रिवर के पास पोरस से लड़ाई की थी। उसके आगे उसकी आर्मी ने रिटेलिएट कर दिया था, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर। तो वो वापस मूव करता है पीछे की तरफ अपनी आर्मी को वहीं छोड़ के कि मैं और आर्मी लेके आऊँगा, एंड देन यू पीपल विल बी रिलीव टू गो बैक टू योर होम्स। तो नाउ व्हेन ही मूव्ड बैक ही डाइड इन द वे ओनली, वो रास्ते में ही कहीं जाके मर गया, मतलब ही पास्ड अवे। यहाँ पर जो आर्मी थी, बिकॉज दे डिडंट हैव लीडर, दे डिडंट हैव इनफ रिसोर्सेज, सो दे वर नॉट एबल टू रिटर्न बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस। सो दे डिसाइडेड, दे एक्सेप्टेड इट एज देयर फेट। उनको पता लग गया कि भैया यहाँ इंडिया में ही रहना अब हमारी किस्मत में है। सो दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द साउथ। वो पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से साउथ की तरफ आए, और साउथ में बहुत सारे ग्रीक पीपल, दे सेटल्ड इन कुर्ग एंड देयर दे मैरिड इंडियन वुमेन। और वहाँ पर इंडियन वुमेन से शादी करने के बाद इट बिकेम अ हाइब्रिड कल्चर, एंड एक इंटर रेशियल, इंटर फेथ, इंटर कल्चरल, और जितने भी इंटरनेशनल वे लेवल पे शादियाँ हुई। और आज तक भी ऐसा कहा जाता है, ग्रीक लोगों की कुछ जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर्स है, जो मैरिजेस और फेस्टिवल्स में होते हैं, वो इन कुर्गी पीपल के साथ होता है। ऐसा हिंदू मेन स्ट्रीम, जो बेसिक हिंदू नॉर्मल कन्वेंशनल कल्चर है, जो पुराना हिंदू कल्चर है, उससे ये बहुत अलग है। इनका कल्चर थोड़ा ज़्यादा किससे मिलता है, ग्रीक लोगों से मिलता है। अब दे पीपल नो द बेस्ट। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और अगर तुम देखो, वहाँ पे तो ग्रीक का था कि सोल्जर्स मूव कर गए और उन्होंने शादियाँ कर ली। अरबिक पीपल से कनेक्शन क्यों बनाते हैं कुर्गीज का, क्योंकि द काइंड ऑफ फ्रॉक दे वेयर, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर। तो देखो, एक एम्ब्रॉयड्रेड लॉन्ग फ्रॉक विद द वेस्ट बेल्ट पहनते हैं अरब के लोग, जिसको कहते हैं कुर्द्स। ठीक है, अरब के लोग होते हैं, कुर्द होते हैं। ये लोग एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं अलॉन्ग विद एन एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बेल्ट, जिसको कहते हैं कुफिया। और सेम चीज़ कुर्ग में भी पहनी जाती है, एंड उसे लोग क्या कहते हैं, कोडावूस उसे क्या कहते हैं, कुपिया। तो कोडावूस का कुपिया एंड कुर्द्स का कुफिया बहुत सिमिलर है दिखने में, और सुनने में भी बहुत सिमिलर है। इसीलिए कहते हैं कि शायद अरबिक पीपल मस्ट हैव बिन हियर फॉर सर्टन टाइम, कुछ टाइम के लिए वो रहे होंगे, तो इनके कल्चर्स, इनके ट्रेडिशंस आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ये दो स्टोरीज है इनके डिसेंट के बारे में। ठीक है, मेन स्ट्रीम होता है जो कन्वेंशनल आइडियाज़ होते हैं, जो पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, तुम्हें कहीं ना कहीं एक एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। What is said about the descent of the people of कुर्ग? पीपल ऑफ कुर्ग के डिसेंट के बारे में क्या कहा जाता है, कि वो कहाँ से डिसेंड, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? सो द आंसर इज, द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ऐसा कहा जाता है, तो वो ग्रीक से हैं डिसेंडेड, या वो अरबिक पीपल से डिसेंडेड हैं। और इसके पीछे दो स्टोरीज है। सबसे पहले अभी मैंने बताया, ये सेम है, लैंग्वेज पढ़ लो एक बार, मैं रीड कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगैन। अगर इसमें वापस से कोई प्रॉब्लम है, सो यू प्लीज़ टेल मी, आप यू प्लीज़ राइट इट डाउन, आई विल श्योरली एक्सप्लेन। It is believed that a part of Alexander's army moved south along the coast when they found it difficult to return. They settled there, they married among the locals and started their family life. According to the another story, these people originate from the Arabic people. This theory is supported by the dress which is known as kufiya. Okay, it resembles the dress kufiya worn by the Arabs and the Kurds. So this is the exact paragraph can be copied for this answer. Okay, now Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more willing to recount the numerous tales of valor related to their sons and fathers. देखो, किसी भी कुर्गी हाउस में जाओगे तो यू विल गेट द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी. पीपल लव टू होस्ट देयर, दे लव टू कॉल गेस्ट, एंड वेन एवर अ पर्सन, एन अननोन पर्सन ऑल्सो वॉक्स टू अ कुर्गी हाउस, अगर कोई एक अननोन पर्सन भी कुर्गी हाउस में जाता है
तो वहाँ पर you will find that they will make you, they would welcome you very nicely, they would offer you tea, coffee, they will even make food for you, and over the food and coffee they will tell you numerous amounts of tales. बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे आपको अपने भाइयों की, अपने husbands की, अपने fathers की, because most of the men in the Kurg, they are, they are very willing to join the forces, and वो forces join भी करते हैं. डिफेंस फोर्सेस के towards वो बहुत inclined रहते हैं, जो हमें वापस से बताता है कि the men of Kurg are very brave, they are very martial. Okay. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो देखो, वहाँ हमारी इंडियन आर्मी में एक पूरी की पूरी डेजिग्नेटेड रेजिमेंट है जिसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट, एंड ये आर्मी की वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स है, जिसको सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, जिसको सबसे ज़्यादा फेलिसिटेट किया गया है. एंड यहाँ पर देखो, जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, यानी कि जिन्होंने ब्रिटिश से क्या लिया था, पूरी इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी, वो कौन थे? जनरल करियप्पा. और जनरल करियप्पा का भी डिसेंट क्या है? ही इज ऑल्सो अ कुर्गी मैन. तो ये हमें बताता है हाउ ब्रेव देयर मैन आर. ओके. एंड तुम देखोगे आज भी ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन लोगों को फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स रखना अलाउ है विदाउट एनी लाइसेंस, विच आई फील अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट कि अब ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है रूल. मेरे हिसाब से अब ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता होगा. ओके. The river Kaveri obtains its water from the hill and forests of Kurg. Very important paragraph. Okay. Mahashir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. देखो, रिवर कावेरी क्या है? एक तरीके से लाइफ लाइन है पूरी कुर्ग की. इट यहाँ पे देखो लिख रहा होगा तुम्हें, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स अराउंड. पूरी वहाँ पर तुमने देखा, आई थिंक नीलगिरी हिल्स हैं उसके अराउंड, एंड आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर, पहले जब मैं पढ़ती थी जीएस तब मुझे याद था, बट हाँ, नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर उसके अराउंड, और शायद नीलगिरी इज इन केरला, आई डोंट नो. ओके. ब्रह्मगिरी हिल्स, सॉरी, यस, वहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स हैं. तो ब्रह्मगिरी हिल्स के अराउंड क्या है, वो सारा का सारा जो पानी आता है रिवर कावेरी का, उन हिल से ड्रॉप होके आता है, एंड बारिश के फॉर्म में रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर, एंड वो पूरे के पूरे कुर्ग को, पूरे के पूरे कुर्ग के फॉरेस्ट को भी अपने वाटर से कवर करती हैं. उस वाटर में एक फिश पाई जाती है, उस फिश का नाम क्या है? महाशीर फिश, यानी कि बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है. एंड दिस फिश इज अ फेवरेट फीस्ट ऑफ द बर्ड किंगफिशर. ठीक है. किंगफिशर दूर से उड़ के आते हैं, वो डाइव करते हैं रिवर कावेरी में, महाशीर को पकड़ते हैं और वो ऊपर उड़ जाते हैं. ठीक है. एंड वहाँ पर स्क्विरल्स और लंगूर्स को भी रिवर कावेरी के बैंक पे बैठना, वहाँ पर पानी से खेलना बहुत पसंद है. दे वुड हाफ ईट अ फ्रूट, दे विल फाइंड एन ऑब्जेक्ट एंड दे वुड थ्रो इट इन द वाटर टू क्रिएट द रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट यानी कि जब हम पानी में कुछ फेंकते तो ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं ना. So they would splash and slosh in the water, they would throw the things in the water to create a ripple effect, and they would enjoy this thing a lot. And in fact, you would find the elephants also enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mouths. ठीक है. माउथ होते हैं, महावत होता है जो हाथी को क्या करते हैं, संभालता है. सो एलिफेंट्स को बहुत अच्छा लगता था जब उनके महावत, उनके जो ओनर्स, उनके जो टेमर्स होते थे, उनको रिवर कावेरी के बैंक्स पे ले जाते थे, और रिवर कावेरी के पानी से जब उनको साफ करते थे, रब करते थे, बेथ करवाते थे, तो दे यूज्ड टू लव दैट अ लॉट. सो रिवर कावेरी हैज़ एक कनेक्टिंग पूरा फ्लो बना रखा है, फ्रॉम महाशी टू किंगफिशर टू लंगूर्स टू
squirrels to elephants, and in fact it is a lifeline. जो जितना भी पानी है ये एक फ्रेश वाटर रिवर है तो सारा का सारा जो कुर्ग का पानी है वो भी रिवर कावेरी से आता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ कुर्ग. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trackers. So you would find, ये कह रहे हैं कि those individuals who love to sit in their hotel room and sleep all around. I am one of those, okay? मुझे बहुत पसंद है बाहर जाना और होटल रूम में सोते रहना. तो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही लेज़ी होते हैं, जिनको पसंद नहीं है बहुत एक्सप्लोर करना, हासिल करना, बाहर जाना. ऐसे लोग भी दे ऑल्सो कन्वर्ट इनटू हाई एनर्जी पीपल इन कुर्ग, क्योंकि कुर्ग में इतनी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है ऑफर करने के लिए जो किसी भी स्टेट में शायद नहीं होंगी. देयर यू कैन डू कैनोइंग, बोट चला सकते हो, रैपलिंग कर सकते हो, आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो. वहाँ पे छोटे छोटे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, छोटे छोटी रास्ते हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो. एंड every individual who's not very enthusiastic about the adventurous activities, they would also convert into a high spirited individual when whenever they would step in Kurg, because the atmosphere, the vibration of Kurg is so thrilling that you would want to try these adventures once in your lifetime, at least in Kurg. Okay, now we'll be reading about the fauna. किस तरीके का फौना है वहाँ पर, किस तरीके के एनिमल्स हैं वहाँ पर. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. Birds, bees, butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. तुम देखना बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज तो तुम्हें हर कहीं वहाँ दिखेंगी, स्वार्मिंग हेयर एंड देयर. बड़े बड़े ग्रुप्स में तुम्हें दिखेंगी बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज ऑल अराउंड. ठीक है. एंड ये मकैक्स जो कि काले मुंह के बंदर होता है आई गेस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरस जो कि बहुत ज़्यादा नेटिव है, ये मालाबार रीजन के ही एनिमल्स हैं. ये सारे एनिमल्स हमेशा तुम्हें पेड़ों पे इधर उधर कूदते हुए दिखेंगे या कहीं ना कहीं से तुम्हें पेड़ों से स्टेयर करते हुए दिखेंगे. इट मीन्स इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ, कुर्ग हैज़ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. यू विल फाइंड डिफरेंट स्पीशीज देयर. ओके. I do, however, prefers to step aside for wild elephants. और वो कह रहे हैं लेकिन वहाँ पर इतने elephants हैं, and when these wild elephants, when they walk around, you should never come in their way, because once they are angry, they would smash and crush everything that comes to their way. तो वो कह रहे हैं कि मैं उन वाइल्ड एलिफेंट्स के रास्तों से थोड़ा अलग ही रहता हूँ, कहीं वो मुझे क्रश ना कर दे. एंड इनफैक्ट उनके रास्ते में बेसिकली नहीं आना चाहिए. एंड इट इज़ द राइटर इज टेलिंग अस, ही इज टेलिंग अस दैट कि वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पर बहुत, वाइल्ड एलिफेंट्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. लास्ट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्पिरिचुअलिटी पॉइंट. The climb to the Brahmagiri hills brings you into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. देखो जैसे ही तुम ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे तो तुम्हें 360 डिग्री व्यू मिलेगा कुर्ग का, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स. आई गेस ओके. और ये क्या है, जैसे ही तुम उस ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे वहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही 360 डिग्री, एक बहुत ही पिक्चरस्क, क्वेंट, एथेरियल एंड सरियल सा व्यू मिलेगा. एंड दैट व्यू इज ऑल एवरीथिंग. यू वुड फाइंड सो रिलैक्स्ड. नेचर विल हील यू इवन इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. यू विल फाइंड positivity, you will find energy, and you will find it, the view is breathtaking from Brahmagiri hills. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisarg Dham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Baila Kape is a bonus.
ठीक है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स के पास में एक रोप ब्रिज है, व्हेन यू विल वॉक अराउंड, उस ब्रिज को जब क्रॉस करोगे तो तुम एक जगह पे आ जाओगे जिसका नाम है निसर्ग धाम। ठीक है, ये एक 64 एकड़ की आइलैंड है, 64 एकड़ का आइलैंड है ये, 64 एकड़ का आइलैंड है। और यहाँ पे क्या है, यू वुड फाइंड बुद्धिस्ट मंक्स ऑल अराउंड, क्योंकि इसी आइलैंड पे एक सेटलमेंट है, एक जगह है जिसका नाम है बाइला कपे। एंड ये इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है। इंडिया में लार्जेस्ट अमाउंट में तिब्बतन माइग्रेट करके जो सेटल हुए थे वो इस जगह पर हुए थे। एंड देयर यू विल फाइंड मंक्स इन रेड ochre color roaming here and there. The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. जो लोग तुम्हें बुद्धिस्ट मंक्स मिलेंगे येलो रेड कलर के अंदर, एंड यू विल फाइंड सो पीसफुल देयर, एंड पीपल वुड जनरली नॉट एक्सपेक्ट बुद्धिस्ट पीपल देयर इन द कुर्ग, एंड इट इज़ वन ऑफ सच सरप्राइजेज व्हेन that surprise which can only be unfolded, which can only be experienced while you'll be there. You cannot just listen to it and feel like कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब आप उसको इंटीमेटली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। एंड दिस इज़ वॉट कुर्ग इज़ एक्चुअली समड अप, द राइटर हैज़ कॉल्ड कुर्ग अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। इंडिया की आत्मा और इंडिया का दिल कौन है, कुर्ग है, क्योंकि जिस तरीके की ब्यूटी है, जिस तरीके का फॉरेस्ट है, रिवर से कनेक्टेड एडवेंचरस एक्टिविटीज़, जिस तरीके के एनिमल्स है, कॉलोनियल मॉडर्निटी एंड क्लासिक आर्किटेक्चर है, ट्री कैनपीज़ है, कल्चर है, डिसेंट है, स्टोरीज़ है, वेलर है, ये सारी चीज़ें मिलके कुर्ग को एक परफेक्ट पैकेज बनाती है फॉर एनी टूरिस्ट। किसी भी टूरिस्ट के लिए कुर्ग एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर उसे स्पिरिचुअलिटी से लेके एडवेंचर तक सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक बार जल्दी से लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइड होंगी ताकि तुम लोग देख पाओ। द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ओके, हिल्स रोल नहीं करते हैं इसलिए पर्सोनिफिकेशन, human attribute of rolling is given to rolling to the hills, so that is why it is personification. Midway between Mysore and Mangalore sits, यहाँ पे एक वर्ड होगा sits the kingdom and it has been drifted from kingdom of God. ओके, तो एक कहीं ना कहीं क्या किया गया है, sits को हटा दो, कुर्ग को किंगडम ऑफ गॉड से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, भगवान के महल से कंपेयर किया गया है कुर्ग को, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन है, दैट इज व्हाई इट इज मेटाफर। ओके, द एयर ब्रीथ्स, यहाँ पर एयर ब्रीथ नहीं कर रही है, पीपल ब्रीथ द एयर एंड देयर इज कॉफी ऑल अराउंड, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्री कैनपी, ट्री कैनपी नहीं होता, बेसिकली ट्रीज क्रिएट दे एक तरीके का शेड क्रिएट करते हैं, जस्ट द कैनपी, बिकॉज द ट्रीज आर डायरेक्टली रिटन विथ कैनपी और दे आर कंपेयर टू ईच अदर, दैट इज वाई द ट्री इज कंपेयर टू अ शेड, दैट इज वाई इट इज नोन एज मेटाफर। ओके, इमेजरी, किंगफिशर्स डाइव इन द रिवर, ये जो पूरा कावेरी वाला पैराग्राफ है ये क्या है, इमेजरी है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी किंगफिशर डाइव, द langurs and squirrels they throw the half eaten fruit, the ripple effect is created, you will find the images being created in your minds automatically, automatically पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज गिव कंपनी, देखो ये सारी लोग कंपनी देते हैं, गिविंग कंपनी या कंपेनियनशिप क्या है, एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, जैसे इसलिए ये क्या हो गया बेटा, पर्सोनिफिकेशन। देन बर्ड्स, बीज, ट्रीज, कैनपीज, ये भी एक तरीके का इमेजरी है। एंड सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया,
personification, heart and soul, human attribute, human characteristics, human emotions. Again they are compared. कुर्ग को heart and soul कहा गया है इंडिया का. जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्ट और सोल होता है जो कि उसको हमेशा लाइवली रखता है, एनर्जाइज रखता है, जिंदा रखता है. सिमिलरली कुर्ग भी इंडिया के कल्चर, नेचर, ट्रेडिशन, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखते हैं. दैट इज वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. चलो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपीरियंस ओवर लग्जरी. देखो कुर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं था. लर्निंग आउटकम है ये. कुर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि 5 स्टार होटल है एंड यू आर गोइंग टू दी हाईएस्ट, तुम स्काई स्क्रैपर्स में जा रहे हो, या तुम कोई बहुत ही एडवांस मॉडर्न सा आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस कर रहे हो. नहीं. लग्जरी should always be avoided and experience should always be preferred. Kurg is a place where you will have a very good experience of nature, where you will have a very intimate experience of the beauty of the nature, and this is what this chapter is telling us. Rather than running behind the gadgets, the luxuries of life should always run behind the experiences. Okay. हिडन जेम्स ऑफ इंडिया. कुर्ग इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, और पता भी है तो बस ये पता होगा इट इज़ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, और कुछ नहीं पता. तो ये इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम हमारा ये है कि हम लोगों को एक हिडन जेम के बारे में पता लगा कि इंडिया हैज़ दिस प्लेस ऑल्सो. ठीक है. एंड नाउ विल कम टू द असेसमेंट. एक ही क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से रैप अप करेंगे. If a visitor wants to experience the hospitality of Kurg homes, what should they expect to hear about? अगर कोई विजिटर अपने घर, किसी के कुर्गी के घर जाता है तो उसको क्या मिलेगा वहाँ पर, वो कौन सी बातें वहाँ के होस्ट करेंगे, किन बातों को वो एक्सपेक्ट कर सकता है. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू रीड. फर्स्ट इज टेल्स ऑफ एंशियंट मिथ, स्टोरीज ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, legends of coffee plantations, और fables about the origin of spices. तो किस चीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? The answer is very simple. They would tell you numerous stories of valor related to their sons and fathers. अपने फादर और अपने सन्स की ब्रेवरी की कहानियाँ वो तुम लोगों को सुनाएंगे. आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ यू राइट देम डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली एक्सप्लेन यू एंड आई विल श्योरली सॉल्व ऑल योर डाउट्स. एंड फॉर योर ग्रेड 10 preparations, stick to Mission Gyan, and for your English preparation, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Study well and take care.